स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो बताने वाला हूं आप लोगों को बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे। हाँ जी दोस्तों, आप बिल्कुल 100% मेरे प्यारे बच्चों ला सकते हो। बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े कॉपी आप लिख सकते हो। मेरी गारंटी, पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th में है, 12th में है, तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना एक प्यारा सा, क्योंकि इतना अप्रोच बढ़िया आप लोगों को कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं बताएगा। मेरी गारंटी है, पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ लेना, अगर इससे बेहतर कोई ट्रिक बता देगा तो मुझसे कमेंट कर देना, ठीक है। इतना बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखोगे, पूरा अनुभव बताने वाला हूं। अगर आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप कॉपी लिखकर 90-95% कैसे लाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं अपना अनुभव पूरा शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में, ठीक है। आप कॉपी में क्या लिखेंगे कि एग्जामिनर को मालूम भी नहीं चलेगा कि यह सही लिखा है या गलत लिखा है। बहुत सारी तरीका होता है जो आप लोगों को मालूम नहीं है, और बहुत सारे बच्चे हर साल इस तरीके से पास भी होते हैं, ठीक है। तो मैं वही अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, और आप कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए कि पूरा इंप्रेशन, जैसे हर एक छात्र से आपकी कॉपी देखने में अलग दिखेगी और आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस स्पेंड मत करना, ठीक है। 95% मार्क्स आप लोगों का पक्का आएगा, 100%। इतना मैं दावे के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं उस तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन लाइक चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना दिया कि लाइक तो मुझे चाहिए। अब कैसे लाना है बिना पढ़ के 95%? कोई मामूली बात नहीं है कि 95% बिना पढ़े कोई छात्र कैसे ला सकता है भाई, ये भी तो सवाल है। लेकिन आज की वीडियो में कमाल की चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, कमाल की, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। बस वीडियो पूरा लास्ट तक देखो तो सही, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जा रहा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि सबसे पहले देखो, कुछ चीजें नॉर्मल चीजें हैं जो उसको ध्यान में रखना है, और कुछ चीजें जो कि मैं बेस्ट आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप सब्र करते रहिए। देखो, रूल नंबर पहला क्या है, सबसे पहले सुनो। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। देखो, आप कहोगे कि ये तो सब बताते हैं कि काला और नीला पेन लेकर जाइए, आपने क्या नया बता दिया? तो इसलिए बता दिया कि कुछ बच्चे क्या हैं कि कुछ बच्चे हरा पेन लेकर चले जाते हैं, कुछ बच्चे लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं कि मेरी जो कॉपी है अद्भुत दिखेगी। लेकिन क्या है कि एक तो आप पढ़े नहीं है, इसके बाद कॉपी लिखने जा रहे हैं, उसी में आपने हरा लाल पेन का यूज कर दिया, तो ऐसे ही नंबर आप लोगों को कट जाएगा, तो पास कहां से होगे। इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ काला और नीला पेन ही लेकर जाना है एग्जाम में। पहली बात जो कह रहा हूं उसको मानो तुम, ठीक है। इसके बाद आपको पहले, सबसे पहले देखो, आपको क्या होगा कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1 घंटे के आपको समय दिया जाता है उसको हल करने के लिए। कितने घंटे का? 1 घंटे का। आप सोचोगे कि ये तो सब लोग बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक निश्चित समय दिया जाएगा, तो उसमें मेरा क्या फायदा है? अगर हम लोग को प्रश्न नहीं आ रहा है ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग कैसे उसको सही करेंगे, कैसे नंबर मिलेगा? अब देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, कितना शानदार ट्रिक है। ट्रिक ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को देखो, तो ऐसा तो है ना कि आपको कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अरे 5-7 ऑब्जेक्टिव आएगा, चलो मान लेते वो भी नहीं आया। 5-7 तो आना ही चाहिए, पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे। 5-7 नंबर वो भी नहीं आया, फिर कैसे पास हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में? तो पास कैसे हो गए? सबसे ज्यादा, मैं पूरा अनुभव बता रहा हूं आप लोगों को, सबसे ज्यादा आप लोगों का एक बी वाला ऑप्शन और एक सी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा आप लोगों का फंसता है, सबसे ज्यादा। तो इसलिए आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, तो जो आ रहा है तो पहले तो उसको रंग लो, जो नहीं आ रहा है तो उसमें किसी को बी रंगो, किसी को सी रंगो। 100%, 85% गारंटी है मेरा कि अधिकतर आप लोगों का सही होगा, क्योंकि इस प्रकार अरेंजिंग करके बनता ही है। मैंने बहुत सारा अनुभव किया है, तब बता रहा हूं आप लोगों को, इस प्रकार बनता ही है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बी और सी पे ही क्लिक करना है, अगर पास होना चाहते हो तो। इसके बाद रूल नंबर दूसरा क्या है कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। कैसा प्रश्न है? सब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पे देखो, सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। इसके बाद देखो, सब्जेक्टिव प्रश्न में करना क्या है कि उसमें भी वही अप्रोच आपको अपनाना है। पहली बात कि सबसे पहले आप लोग पूरा पेपर पढ़ो, ठीक है। पूरा पेपर पढ़ने के बाद उसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है अच्छे से आप प्रश्न उत्तर हेडिंग डालो, एकदम खूबसूरत राइटिंग में, ठीक है। प्रश्न उत्तर हेडिंग डालने के बाद जो प्रश्न आ रहा है, 2 ही 3 प्रश्न आ रहा है, उसको आप पहले करो। जब उसको कर लोगे ना 2-3 प्रश्न को, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जो प्रश्न नहीं आता है उसको क्या किया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो, जो प्रश्न आ रहा है उसमें भी तरीका आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे।
मतलब काट पीट करना ही। देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। भले ये तुम टॉपर हो, अगर कोई टॉपर व्यक्ति है उसको बहुत टैलेंटेड है, अगर आगे का 2-3 पेज अगर वो गलत कर दिया इस तरह काट पीट, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको वो टॉपर बना सके। अगर 2-3 पेज आगे का अगर काट पीट कर दिया, पूरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा और उसको नंबर समझ लो 90 में कितना नंबर, 75 नंबर 60 नंबर उसको बस मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग पेज को काट पीट नहीं करते हो, देखो एक चीज और बता रहा हूं, एक जो एग्जामिनर होता है मेरे प्यारे बच्चों, लाखों कॉपी सब चेक करते हैं और इतना फास्ट करते हैं ना कि वो सब पहले आगे की ही कॉपी देखकर आपको डिसाइड करते हैं कि हाँ कितना नंबर ये ला सकता है, कितना नंबर नहीं ला सकता है। अगर आपने आगे ही 3-4 पेज आपने बहुत अच्छे से लिखा है तो उसी पे वो आगे आप लोगों के पास इस तरह चेक करता जाएगा और नंबर देता जाएगा। तो वही फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन है, यही काम करना है। सबसे पहले कि जो आपको प्रश्न आ रहा है वही करो। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है, क्योंकि इंप्रेशन बनाना है आपको 2-3 पेज में। अगर वो इंप्रेशन बना दिए तो समझ लो कि बल्ले बल्ले, आगे की कॉपी भले तुम गलत लिखो वो पक्का चेक होगी 100%, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता उसको, लिखित बता रहा हूं। तो ये काम करना है। इसके बाद तीसरा जो है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, जो प्रश्न कॉपी मिलता है, उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें, क्योंकि सही सही पढ़ोगे तो आगे वही प्रश्न करोगे, और उसमें सही पढ़ोगे तभी तो सही आंसर दे पाओगे। तो सही सही पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरा प्रश्न पत्र ही पढ़ डालो, फिर उसमें ट्रिक लगा दो कि कौन कौन सा प्रश्न हमको आ रहा है, उसको आप पहले करो, और फिर जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके लिए तो रामबाण बताने वाला हूं लास्ट में, कि जो प्रश्न नहीं आ रहा उसका आंसर कैसे लिखोगे, नंबर कैसे ले जाओगे, वो बताने वाला हूं। इसके बाद देखो, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना, नहीं तो 1 नंबर हटाओ, फेल हो जाओगे। सब कुछ अगर ये इंक्लूड कर दिए, तुम कसम लिखने लगे, गाना लिखने लगे, गाली लिखने लगे, तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। गलत लिखो बट ये सब मत लिखो। गलत लिखने का भी तरीका ना होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि गलत भी कैसे लिखा जाता है, कि एग्जाम को पता नहीं चलेगा कि गलत लिखा है या सही लिखा है। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो को आप लाइक कर दो। ठीक है, चलो। तो आपने नोटिस क्या किया कि कुछ भी लिखो, गाना, गलत शब्द, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना है आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें तो रूल नंबर 4 आ जाता है, और रूल नंबर 4 है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के आना नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, एक भी प्रश्न छोड़ना मत। अच्छा ये बताओ, कोई प्रश्न 5 नंबर का है, उसको तुम छोड़ दिए, 1 नंबर भी मिलेगा? 1 नंबर कोई देगा जब तुम उस प्रश्न को ही नहीं किए हो। तो आप उस प्रश्न को करो ना यार, मैं बताता हूं कैसे करना। नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उस प्रश्न करोगे, 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। मैं आगे अभी बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन बस इतना ठान लो कि कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। उसको कैसे भरना है, कैसे करना है, तो मैं हूं, खुद हूं, मैं आपको खुद बताऊंगा कैसे भरना है। बस आप सब्र थोड़ा बस बनाइए। इतना देर तक आ गए, बस कुछ मिनट की बात है, इसके बाद मैं अपना पोल खोलता हूं। इसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट वही इंक्लूड हो गया ना, कि अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, और नहीं आता होता आधा भी जरूर लिखें। आधा इसलिए लिखेंगे, कोई 5 नंबर का प्रश्न है, अगर पूरा नहीं लिखोगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन 5 नंबर का प्रश्न है, आधा लिख दिए तो 2 या 2.5 नंबर तो आप लोगों को मिलना ही है। तो 2-2.5 नंबर कम होता है क्या? हर प्रश्न में जुड़ता जाएगा तो नंबर बढ़ेगा ना आप लोगों का। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, लिखो, लेकिन आधा लिखो। कुछ बच्चे कहेंगे सर आधा भी नहीं लिख पाएंगे तो कैसे लिखेंगे? तो भाई चलो बताता हूं कैसे लिखोगे। देखो, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, ये भी आपको बता देता हूं, नहीं जानते थे तो जान लो तुम। स्टेप मार्किंग पे आप लोगों को नंबर मिलता है। स्टेप मार्किंग क्या होता है कि जैसे आपने कितने लाइनों में उस आंसर को लिखो, गलत लिखो या सही, फर्क नहीं पड़ता है। आगे का 2 लाइन आपको सही लिखना है, वो भी 2 लाइन कैसे सही लिखोगे मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। जो प्रश्न देता है ना, उसी प्रश्न के बस कुछ भाग को काट कर पहली वाली लाइन में लिख दो, इसके बाद अपना कथा शुरू कर दो, कुछ भी अपना उसी रिलेटेड लिखते जाओ। स्टेप मार्किंग, जैसे वो कॉपी चेक करना जाएगा ना, देखेगा कितना लाइनों में तुमने आंसर लिखा है, उसी लाइनों के आधार उस नंबर दे देगा कि 5 में इसको 4 दूं, कि 5 में 5 दूं, कि 5 में 3 दूं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें? मेन तो यही बात है, समस्या तो यही है, हर एक सब्जेक्ट में तो यही समस्या है कि अगर आपको प्रश्न ही नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे और कैसे आप लोगों को नंबर आप लोगों को मिलेगा। मेन समस्या आप लोगों का यही है। तो कैसे करोगे जो प्रश्न नहीं आप लोगों को आ रहा है? देखो, जैसे मैं आपको बताता हूं, अब आपको कैसे लिखना है। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो कैसे लिखोगे? देखो, 5 ही तरीका होता है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो 5 ही तरीका होता है नंबर लेने का। सबसे पहले कीवर्ड। कीवर्ड मतलब क्या होता है? जैसे आपको बोल देगा विद्युत धारा, अगर बोल दिया आपको ना कि विद्युत धारा किसे कहते हैं बताओ, तो कीवर्ड इसमें क्या है आप लोगों का? या तो विद्युत है या तो धारा। तो विद्युत के बारे में जानते हो कुछ?
जानते ही हो लाइट तुम्हारे पास है भाई, विद्युत के बारे में जानते हो, विद्युत के बारे में कुछ ना कुछ धीरे से विद्युत डालोगे, विद्युत यह है, विद्युत यंत्र है, उससे विद्युत धाराएं बहती है, लाइट जाता है, कुछ ना कुछ लिखना चालू करो। या विद्युत से तुमको कुछ नहीं आ रहा तो 100% धारा से तो कुछ आएगा। इसी तरह हर प्रश्न में 3-4 कीवर्ड होते हैं, जो कीवर्ड तीनों चारों में से जो कीवर्ड आपको आ रहा है उसी को पकड़ो और लाइन से शुरू बनाना चालू कर दो, बस ये काम आपको करना है। इसके बाद राइटिंग बेस्ड होनी चाहिए। राइटिंग क्या होनी चाहिए आपकी बेस्ट, गलत ही लिखो लेकिन राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए, कोई पकड़ नहीं पाएगा, मेरी गारंटी है, नंबर आपको पूरा देकर जाएगा, मेरी गारंटी है। बस यही काम करना है। और मेन पॉइंट सबसे पहले क्या है कि मेन पॉइंट जो लास्ट है, मेन पॉइंट को हाईलाइटेड करना है आप लोगों को। मेन पॉइंट जो आ रहा है उसको नीचे आप हाईलाइटेड बना दो। जब हाईलाइटेड बना दोगे तो एग्जामिनर का ध्यान सिर्फ उसी पे जाएगा और उसी को देखकर आप लोगों को नंबर देगा। यही 5 तरीके हैं नंबर उठाने का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बस कीवर्ड को पकड़ो, कोई कीवर्ड लिख लो, उसी में रिलेटेड दौड़ते जाओ। 3-4 एक चीज और मैं बताता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनो। जैसे कोई प्रश्न 6 नंबर का है तो भाई उसको 6 नंबर के हिसाब से लिखना है ना कि 6 नंबर का प्रश्न है तो तुम 2 लाइन लिख दोगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर पागल नहीं ना है कि 6 नंबर का प्रश्न 2 नंबर में 2 लाइन में ही दे देगा आपको। 6 नंबर का प्रश्न है ना तो गलत ही लिखो, लेकिन कम से कम उसको 1 पेज या 1.5 पेज में लिखो। 1 पेज या 1.5 पेज में लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई 6 नंबर का है और उतना लिखा भी है तो नंबर आपको दे देगा। तो ये काम जितना नंबर का क्वेश्चन है उसी के रिलेटेड लिखना, ठीक है। 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो तुम 5 पन्ना में लिख दोगे तो ये नहीं है कि तुमको ज्यादा मिल जाएगा, 2 नंबर ही मिलेगा। लेकिन वो जान जाएगा कि 2 नंबर के प्रश्न के लिए कम से कम 5 लाइन 6 लाइन बहुत काफी है और ये 5 पेज लिख दिया मतलब गलत लिखा है। तो ये भी अप्रोच होता है, ठीक है। तो जितने नंबर का प्रश्न है उतने ही रिलेटेड आप लिखो, बस इतना ही काम करना है। फिर देखो अगर कोई फेल हो जाए तो फिर हमसे बात कर लेना, कोई अगर फेल हो जाए तो बात कर लेना। 2024 का जो पेपर होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो पेपर पैटर्न आप लोगों का पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। और पेपर कैसा आएगा और बोर्ड परीक्षा कब होगा, साथ ही साथ में आपको बताऊंगा टाइम टेबल कब आएगा और एक अच्छा सा टाइम टेबल अपने खुद पढ़ने के लिए कब बनाओगे और बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाओगे, साथ ही साथ मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करोगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि पेपर आप लोगों का कैसा आएगा। पहले आप सुनो कि पेपर पैटर्न आप लोगों का चेंज हो गया। जो पैटर्न मेरे विद्यार्थियों, पहले जो पैटर्न था आप लोगों का, जैसे 2023 बोर्ड एग्जाम जो पेपर था उसमें क्या था मेरे प्यारे बच्चों के 30% सिलेबस आप लोगों को रिड्यूस कर दिए गए थे, 30% सिलेबस हटा दिए गए थे। लेकिन 2024 में जो आप लोगों का पेपर होने वाला है, तो 2024 में जो पेपर होने वाला है उसमें पूरा का पूरा आप लोगों का पेपर देना है। मतलब फुल सिलेबस आप लोगों का, कोई भी सिलेबस काटा गया नहीं है, पूरा का पूरा फुल सिलेबस दिया गया है। और उसमें मेरे प्यारा बच्चों जो सिलेबस के अंतर्गत जो आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसके अनुसार पेपर आप लोगों का कैसा आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा 2023 का पेपर आया था, जैसा 2023 का पेपर आया था सेम मेरे प्यारों जो पेपर आप लोगों का वैसा ही होने वाला है। सिर्फ जो 30% कटा था वो 30% सिर्फ क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है कि फुल सिलेबस आप लोगों का आ गया है, ठीक है। और अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि बोर्ड परीक्षा कब होने वाली है। तो मेरे प्यारों जो बोर्ड परीक्षा जो इस बार होने वाली है सेम आप लोगों का फरवरी में ही होगा। आप लोगों का फरवरी में ही आप लोगों का एग्जाम होगा। 15 या 16 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और टारगेट आप बिल्कुल बना लीजिए क्योंकि आपके पास समय है ही नहीं, आपका बिल्कुल समय नहीं है फरवरी आने में। आप अच्छे से एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर पढ़ना स्टार्ट करो मेरे प्यारे बच्चों। देखो टाइम टेबल कब आएगा, जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्द जारी होने वाला है, ठीक है। और बहुत जल्द से ही जारी होगा। मैं आप लोगों को सूचना के माध्यम से टाइम टेबल बता दूंगा, उसका पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है उसका मैं आप लोगों को अभी जस्ट आगे बता देता हूँ कि उसका मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करते हैं। बहुत जल्द ही आप लोगों का टाइम टेबल आने वाला है, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं, मैं टिप्स कुछ आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। बहुत अच्छे टिप्स आप ट्रिक बताने वाला हूं कि 95% बोर्ड एग्जाम में कैसे आप लाओगे, अभी मैं जस्ट आगे आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करें। तो मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे किया जाता है, अभी तो मॉडल पेपर आया नहीं, बहुत जल्द ही जारी होने वाला है, ठीक है। तो देखो यूपीएमएसपी जो आप लोगों की साइट है यूपीएमएसपी, इसी साइट पे आप लोगों का हर एक सूचना यूपी बोर्ड का जारी होता है, ठीक है। और मॉडल पेपर इसी पे आप लोगों का लॉन्च होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे जो बात है उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये भी रहता है, ये भी डाउट में इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का रहता है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यारे बच्चों बहुत
2-3 दिन पहले मैंने एक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया था कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। वीडियो अगर नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से इस वीडियो को देख लोगे। बहुत डिटेल में हमने बताया कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखोगे। अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो पूरा ये वाला डाउट आपको क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका क्या है और सही तरीका क्या है। उसमें बहुत हमने ट्रिक भी आप लोगों को बताया है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको कैसे आप लिखोगे, ठीक है। और देखो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक एक ही मेरे प्यारे बच्चों है, वो है कि आप उस क्वेश्चन को लिख लिख कर याद करो। क्या करो? लिख लिख कर याद करो। जब लिख लिख कर याद करोगे तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं कि जब लिख कर याद करते हो ना तो पूरा आपके दिमाग में इंक्लूड हो जाता है। जो एक बार दिमाग में आपके फिट हो गया वो कभी नहीं भूलता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद करने का ट्रिक यही है, लिख लिख कर याद कीजिए। और उससे लिखेंगे तो ये वाला भी डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना लिखेंगे तो हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, तो हैंड राइटिंग सुधारने का वही तरीका है, जितना आप प्रैक्टिस कर सको, जितना आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर सको उतना ही बेहतर राइटिंग आप लोगों की होगी। और राइटिंग भी होगी, साथ ही साथ जो क्वेश्चन को लिखोगे वो क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो मेरे प्यारे बच्चों तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप अभी से भी तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो बोर्ड एग्जाम में 95% आप मार्क्स आसानी से ला सकते हो। आराम से 90-95% ला सकते हो। बस उस अप्रोच से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है पूरा। देखिए अभी तो आप लोगों का बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को मैराथन क्लास लेके आने वाला हूं। मैराथन क्लास में 2-2 घंटे की वीडियो में सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा और चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की सीरीज चलने वाली है। चैप्टर वाइज की सीरीज चलने वाली है। हर एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा खत्म, उसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म। मात्र 20 या 25 दिन में पूरी की पूरी संपूर्ण तैयारी में करा दूंगा आप लोगों को। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए कैसे आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस आप लोगों का कौन कौन सा है, ठीक है। उस सिलेबस के अंतर्गत हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं आपका नोट्स बनाना है। हर एक विषय में कितने चैप्टर्स हैं उसको लिखना है कि लाइक साइंस में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैथ में चैप्टर कितने हैं। इस तरह आप लोगों के सारे सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं आप लोगों को एक डाटा बनाना है। डाटा बनाने के बाद उसमें अब ये देखना है कि कितने मार्क्स का है, मतलब कि पहले चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आता है, दूसरे चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आता है। ये आप लोगों को एक ग्राफ आपको बनाना है और जहां सोते वहां पे चिपका देना है, ठीक है। और उसी ग्राफ से आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है। कैसे करना है? पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ मेरे प्यारे बच्चों करना है। यहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को ये डाटा इंक्लूड करके बनाना है, ठीक है। और एक अच्छा सा टाइम टेबल आप लोगों को बनाना है। अभी मैं बताऊंगा कि अच्छा सा टाइम टेबल क्या होता है, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों सबके स्कूल की टाइमिंग अलग अलग है। एक काम करो कि कमेंट में तुम लोग सारे जितने बच्चे हैं सब अपने स्कूल का टाइमिंग बता दो कि कितने बजे का उनका स्कूल है, तो मैं एक अच्छा सा बेस्ट एक टाइम टेबल आपको दे सकूं, क्योंकि समय आपके पास नहीं है बिल्कुल भी। बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाले हैं, तो आप लोग अपने स्कूल की टाइमिंग दे दो कि ताकि मैं एक अच्छा सा टाइम टेबल प्रोवाइड आपको कर सकूं। पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग तैयारी करने वाले हैं और पूरा मॉडल पेपर में आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ सोल्यूशन आप लोगों इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैराथन वीडियो सब कुछ लाने वाला हूं, ठीक है। देखो टॉपर कैसे बनना है उसका अप्रोच सुनो। टॉपर आप कैसे बन सकते हो? टॉपर बनने के लिए जो सबसे पहली जो बात होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है कि सेट योर गोल। सबसे पहले आप क्या करो, गोल सेट करो अभी से। देखो अगर आप हाई स्कूल या इंटर में हो तो कम से कम आपका टारगेट तो पहले 75% होना चाहिए। एकदम लोवेस्ट का बता रहा हूँ, एकदम लोवेस्ट, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। लोवेस्ट का टारगेट आपका 75 होना चाहिए। इसके बाद आप 80 ला सकते हो, 85, 90, 95 जितना का टारगेट बना सकते हो, लेकिन सबसे कम आपको 75 ही बनाना है, उससे कम नहीं बनाना है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट 95%, ठीक है। ये आप लोगों का गोल सेट करना है। पहले गोल सेट कर लो, इसके बाद बेस्ट टाइम टेबल आपको बनाना है और वो टाइम टेबल जिसे आप रोजाना फॉलो कर सको, क्योंकि समय नहीं, ऐसा टाइम टेबल बनाना है। या चाहे आप टाइमिंग बताना तो मैं टाइम टेबल आपको दे दूंगा, लेकिन उस टाइम टेबल को रोजाना आपको फॉलो करने, रोजाना रोजाना आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे 7 से 8 आवर्स, ठीक है। 7 से 8 आवर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट है कि सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए। सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें, क्योंकि समय ही नहीं ना बिल्कुल आपके पास। पेपर दे लो, इसके बाद यूज करना। नहीं तो इसमें भी यूज करना चाहते हो तो 1 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा आप यूज कर लो 24 घंटे में,
ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम हुआ, शॉर्ट वीडियो हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें दिन रात लोग लगे रहते हैं, ठीक है, अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं। लेकिन पेपर आपके पास बहुत नजदीक है तो 1-2 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी पूरा का पूरा समय आपको किस में देना है, पढ़ाई पे देना है। अगर 90% चाहते हो, अगर ये वाला टारगेट आप अचीव करना चाहते हो, नहीं दोगे तो आपका 75% वाला भी टारगेट नहीं पूरा होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, लेकिन आपको अभी से टाइम टेबल बनाकर पढ़ना पड़ेगा। आगे हम बताएं आप लोगों को कि 95% एग्जैक्ट लाओगे कैसे, उसकी अप्रोच क्या है, क्या पढ़ के 95% ला सकते हो, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और उसी प्रकार आपको पढ़ाई करना है। क्या करना है कि देखो कैसे टॉपर आपको बनना है। अंतिम दिनों तक स्टडी, आज से एकदम शपथ ग्रहण कर लो कि बिल्कुल समय नहीं है। कैसे आप अंतिम दिनों तक स्टडी करोगे, कौन सी चीजें बस आपको पढ़ना है। देखो 3 इयर्स के पेपर, 3 वर्ष के विगत वर्षों का पेपर आप तैयार कर लो। जैसे आप 2023 बीता है, 2022, ठीक है, और 2021, तो 2021 में तो शायद बच्चे प्रमोट हो गए थे, ठीक है, 2020 उसमें इंक्लूड कर लो। ये 3 वर्ष का पेपर आप लाकर, आप 3 इयर्स के पेपर को आप सोल्यूशन अच्छे से करके तैयार कर लेना। अगर नहीं पेपर है तो हमें कमेंट अभी जस्ट करो, सारे बच्चे कर दोगे कमेंट अच्छे से, अब वीडियो को लाइक कर दोगे तो मैं खुद, हमारे पास पेपर है 2023, 2022, 2020 का पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, अगर कमेंट करोगे तो। लेकिन वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है हर एक चैप्टर का। जैसे साइंस का पढ़ रहे हो पहला चैप्टर, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपी पे लिख लो। हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखकर और उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर तो इसी में इंक्लूड हो गया। साथ ही साथ प्रीवियस, ये मेन पॉइंट है, इसमें आपको 2023 के जितने सेट के पेपर हैं पूरा रटा होना आपको चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2024 में भी 2023 जैसा ही पेपर आने वाला है। तो 2023 के जितने सेट के पेपर हैं सब तैयार कर लो, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट से एक नोट्स बनाओ, एक छोटा सा नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम के टाइम मात्र आप 2 या 3 दिन में सभी विषयों का नोट्स आप तैयार कर और एग्जाम देने चले जाओ। ठीक है, एक छोटा सा नोट्स बनाओ। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी आपको 100% देना है। कोचिंग और स्कूल का सहारा लेना बंद करो। पूरा का पूरा समय आप लोग किस पे दो, सेल्फ स्टडी पे दो। अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खुद करा रहा हूँ आप लोगों को, और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पढ़ना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं खुद जो प्रोवाइड कराता हूँ उसको लिख कर आप लोगों को पढ़ना है। मॉडल पेपर बहुत जल्द लॉन्च होगा, उसका मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा। सभी विषयों का मॉडल पेपर का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, वो भी रटा होना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर से आप विश्वास नहीं मारोगे 30 से 35% क्वेश्चन जो हुआ मॉडल पेपर आपका लॉन्च होता है उसी से क्वेश्चन फंसता है। 30 से 35% क्वेश्चन उसी से फंसता है। और बस आपको क्या करना है, किसका और सहारा लेना है, क्वेश्चन बैंक से तो 90-95% बच्चे लाते हैं पढ़कर, और इतना सारे क्वेश्चन फंसता भी है क्वेश्चन बैंक से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्वेश्चन बैंक आपको पूरा पढ़ना है, एकदम पढ़ डालिए एकदम अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में भी नहीं कि पूरा पढ़ डालो, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो मैं खुद आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आल फार्मूला, चाहे वो आपके साइंस के हो, ठीक है, चाहे वो आपके मैथ के हो, इसके आल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बिना मैथ नहीं लग पाएगा, अब फार्मूला बिना साइंस का न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा। इसलिए पूरे फार्मूले आप लोगों को याद करने हैं, लिख कर कहीं चिपका दो जहां सोते हो, और उसको याद करते रहो। इसके बाद साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि चैप्टर, कोई पहला चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो पहले चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उसी को पढ़ के जाना है, नहीं कि पूरा चैप्टर याद करके जाओगे। हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है, और वही आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर साथ ही साथ सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, सबको मालूम भाई। तो हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। बस इतना अगर आप काम कर लेते हो तो कोई दुनिया का ताकत आपको 90 से 95% लाने में नहीं रोक सकती है। बिल्कुल 90 या 95% आ जाएगा, लेकिन बेस्ट टाइम टेबल से आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा आप लोगों को। और अपना कमेंट जरूर कर देना कि कितने बजे का स्कूल है, तो उसके अनुसार मैं टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बेस्ट टाइम टेबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को तो आप तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसी तैयारी कराऊंगा, पूरे यूट्यूब पे कोई तैयारी नहीं कराएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।